तुगलकाबाद से दौलताबाद और वापस। यात्रियों की कहानियां मोहम्मद बिन तुगलक को एक अस्थिर राजा बताती हैं जिससे डर लगता था। मेहरौली बदरपुर हाईवे, जिसके किनारे पर है अपने समय के सबसे बड़े और मजबूत किलों में से एक तुगलकाबाद का किला, जिसे 700 साल पहले गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। 1321 में यह सड़क कुतुब मीनार और दिल्ली के पुराने शहर को तुगलकाबाद से जोड़ती थी, तुगलकों के नए किले से, जो एक विवादित मूल का राजवंश था। तुगलकाबाद ऐतिहासिक विवरणों से समृद्ध है। इसके शासकों का साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। वो उत्तर से मंगोलों के आक्रमणों को पीछे ढकेलने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। तुगलकाबाद उनके साम्राज्य का मुख्य गढ़ था। ये दिल्ली का तीसरा शहर था जो बसाया गया था। इसका किला 6.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुछ दीवारें 100 फीट तक ऊंची हैं। आज ये पूरा किला उजाड़ पड़ा है, लेकिन तुगलक वंश के पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा आज भी सही सलामत है। गयासुद्दीन तुगलक को भले ही उसके शानदार किले और मकबरे को बनाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन असल में वो उसका बेटा है जो इतिहास के पन्नों में छाया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक राज किया। उसके शासनकाल के दौरान तुगलक एम्पायर अपनी पीक पर था। उसने एक बहुत बड़े एम्पायर को कंट्रोल किया था, जो उत्तर में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध से लेकर आज के बांग्लादेश तक फैला था, और दिल्ली उसका केंद्र थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या करवा दी थी। उसे एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जो एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली था और दूसरी तरफ खतरनाक तरीके से मानसिक रोगी भी था। उसके पागलपन का सबसे बड़ा विवरण इब्न बतूता से मिलता है। इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री था। उसने तुगलक के दरबार में काम किया था। इब्न बतूता की यात्राएं बहुत मशहूर हैं। वो मोरक्को के टंजियर से अपनी यात्रा पर निकला और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली पहुंचा। इब्न बतूता ने अफ्रीका से लेकर सेंट्रल एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और चीन तक 1,17,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय की थी। इब्न बतूता ने तुगलक के दरबार में भयानक अत्याचार देखे। लगभग हर दिन कैदी किसी न किसी तरह की सज़ा से गुजरते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को एक कभी ना मिटने वाली भूख थी, क्रूरता की और खून की। इब्न बतूता के लिए तुगलक के किले में काम करना आसान नहीं था। तुगलक की क्रूरता के उसके विस्तृत विवरण आज भी मौजूद हैं। इब्न बतूता अपने विवरणों में साफ साफ लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक साइको था। वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं होता था। वो करीब करीब एक पागल आदमी था। जब भी इब्न बतूता दरबार में जाना चाहता था तो उसे किले के गलियारे में अपराधियों के कटे फटे शरीर के टुकड़े मिलते थे। उसे कटे पड़े हाथ पैरों और अधकटे शरीरों के बीच से गुजरना पड़ता था। यहाँ तक कि इब्न बतूता जैसे आदमी के लिए भी, जिसने दुनिया भर में हर तरह की अजीब चीज़ें देखी थी, ये कुछ ऐसा था जिससे उसे लगा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बेहिसाब आतंक की भावना पैदा करने वाला शासक था। उत्तर से मंगोलों के हमले के खतरे के कारण दिल्ली में रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ने लगी थी। इसकी वजह से दिल्ली की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और संसाधनों की कमी महसूस होने लगी थी। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया जिसके लिए वो सदियों से बदनाम है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला लिया। यह फैसला सिर्फ राजधानी बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने दिल्ली में रह रही पूरी आबादी को रातों रात दिल्ली छोड़कर नई राजधानी दौलताबाद जाने का हुक्म दिया। प्राचीन देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद यानी धन का शहर रखा गया था, जो आज महाराष्ट्र में औरंगाबाद कहलाता है। यह नई राजधानी होनी थी। दिल्ली की आबादी को सामान समेटने और निकल जाने के लिए सिर्फ 3 दिनों का समय दिया गया था। तुगलक ने हजारों परिवारों को लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण की ओर पैदल चलकर जाने का आदेश दिया था। इब्न बतूता ने दिल्ली की आबादी के निकल जाने और दौलताबाद की उनकी यात्रा का एक बहुत ही दुखद विवरण लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है। ज़्यादातर ने हुक्म मान लिया, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में छिप गए और समय सीमा समाप्त होने के बाद सुल्तान ने तलाशी का हुक्म दिया और उसके गुलामों को सड़क पर 2 आदमी मिले, एक अपंग और दूसरा अंधा। उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया और सुल्तान ने हुक्म दिया कि अपंग को
एक कैटपुल्ट यानी कि बड़ी सी गुलेल की मदद से किले की दीवार से दौलताबाद की दिशा में फेंक दिया जाए और अंधे आदमी को दिल्ली से दौलताबाद तक घसीटा जाए। जो 40 दिन की यात्रा थी वो रास्ते में टुकड़े टुकड़े हो गया और दौलताबाद तक सिर्फ उसका पैर पहुंचा। तुगलक का पागलपन दौलताबाद में भी जारी रहा और इब्न बतूता लिखते हैं कि एक पागल सुल्तान के साथ उनकी निकटता खुद उसके लिए चिंता का विषय बन रही थी। उसे डर लगने लगा था कि वो तुगलक का अगला निशाना हो सकता है और शायद इसीलिए सही मौका देखकर वो तुगलक की नौकरी छोड़कर भाग गया, क्योंकि तुगलक का पागलपन और खून की प्यास आने वाले कई सालों तक जारी रहने वाली थी। जहां तक बात है दौलताबाद की, वो ज़्यादा समय के लिए राजधानी नहीं रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली लौटने का फैसला लिया और नागरिकों को वापसी की लंबी पैदल यात्रा शुरू करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। तो ये थी कहानी मोहम्मद बिन तुगलक की, जो एक तरफ बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली था और दूसरी तरफ एक बेहद सनकी आदमी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।